नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में यानी लोकसभा में महिलाओं के डर से प्रधानमंत्री सदन से भागे कहिए, सदन छोड़ के चले गए कहिए, जो भी आपको कहना चाहते हो। निशिकांत दुबे ने नेहरू के ऐसे चिट्ठी का जिक्र किया जिसमें मोदी जी को फंसा दिया, और आज जो हुआ उसने एक इतिहास गा दिया। हालांकि ये लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपराओं के लिए आज का दिन काला दिन रहा। क्या हुआ संसद में? लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब बीजेपी ने इसे लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में शाम 5 बजे बोलने वाले थे। पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था, लेकिन जो जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। पीठासीन अधिकारी या पीठासीन जो व्यक्ति थे, संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन टल गया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं, विपक्ष के लोग वहां तक चढ़ आए थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिला सदस्यों ने प्रधानमंत्री के चेयर का घेराव किया, उनकी मंशा प्रधानमंत्री पर हमले की थी। ये सब तर्क देखिए। इस देश की महिला सांसद प्रधानमंत्री पे क्या हाथ उठाएगी? विरोध प्रकट करने को ये हाथापाई कहते हैं। मनोज तिवारी ने विपक्ष सदस्यों पर सदन में बवाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिला सांसदों ने हमारे वरिष्ठ मंत्री ने समझाने और वापस जाने का निवेदन करते हुए कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, लेकिन महिला सांसद सुनने को तैयार नहीं थी। मनोज तिवारी ने दावा किया कि विपक्ष के सांसद मारपीट करने वाले हाव भाव के साथ आए थे। वही सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने भी लोकसभा में हुए घटनाक्रम को लेकर बयान दिया है। राजेश वर्मा ने कहा कि विपक्ष के कुछ सांसद हाथों में बैनर पोस्टर लिए ऐसे दौड़ रहे थे जैसे सड़क पर हो। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के सांसदों ने ऐसा माहौल बना दिया कि हाथापाई पे उतर आए। वर्मा ने यह भी कहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष की महिला सांसद ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़ी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिला सांसद जहां पीएम बैठते हैं, उससे 2 कतार पीछे तक पहुंच गई और निशिकांत दुबे के तक बढ़ने लगी। अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्री ने उन्हें समझाने लगे, लेकिन वो महिला सांसद आगे बढ़ती रही। बाद में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को वापस आने को कहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे। राहुल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जो लोग डरे हुए और सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि जैसा मैंने कहा था, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। वो अपनी किताब उन्हें भेंट करने वाले थे और वो किताब की फोटो के साथ वो वीडियो भी देख लीजिए। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. आगे कांग्रेस की महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, अब जो विपक्ष का आरोप लगाया वो तो आपने देख लिया, अब सांसद ने क्या कहा। कांग्रेस की महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ज्योतिमणि गनीबेन ठाकुर और हम निशिकांत दुबे की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री तब सदन में नहीं थे। हमने निशिकांत दुबे से कहा कि निशिकांत क्या बोल रहे थे महिलाओं को लेकर।
इधर आओ, इस पर निशिकांत दुबे वहां से जाने लगे। हमने कहा कि भाग रहा है, भाग रहा है। इस दौरान एनडीए की महिला सांसद भी उधर से आने लगी। बाद में टेंशन डिफ्यूज किया गया, हम सब वापस लौट आए। हंगामे के कारण पीठासीन संध्या राय ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्षी दलों के नेता बैनर पोस्टर लेके चेयरमैन के सामने पहुंच गए। विपक्ष सांसद वेल में पहुंच गए थे, ट्रेजरी बेंच की ओर पहुंच गए। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव ने विपक्षी नेताओं से बात करना शुरू कर दी। दीपेंद्र हुड्डा और ज्योतिमणि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर पहुंचे। इसी दौरान उनके भी हाथ में पोस्टर थे। ये पूरा हुआ गया। ये नौबत क्यों आई? उसके पहले एक निशिकांत दुबे का पोस्ट था और इस पोस्ट ने सारा हंगामा शुरू कर दिया। निशिकांत दुबे ने एक्स पे एक लेटर साझा किया और वो अपने ट्वीट में जो कहते हैं, मैं कहूंगा तो बवाल हो जाएगा, कांग्रेस की लंका आग लग जाएगी, नेहरू गांधी परिवार जानी दुश्मन हो जाएगा। और नीचे एक चिट्ठी का टेक्स्ट उन्होंने नथी किया। क्या था वो आप इंग्लिश में आप वो टेक्स्ट है, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। एक पुराना पत्र जवाहरलाल नेहरू का तत्कालीन आर्मी कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एन करियप्पा को नाच गाने की व्यवस्था करने के लिए चिट्ठी लिखी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पंडित नेहरू का एक खत सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही लिखा कि मैं बोलूंगा तो आग लग जाएगी। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ एस एम नरवणे की कथित किताब संसद में पढ़कर सरकार को घेरना चाहते थे, तो जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी लेकर आ गए। चिट्ठी में क्या लिखा था? नेहरू ने पत्र की शुरुआत में लिखा, यह एक अच्छी बात होगी अगर आप एडविना माउंटबेटन मेमोरियल फंड की सहायता के लिए किसी डांस रिसाइटल या किसी शो का आयोजित करें। बता दें कि एडविन माउंटबेटन का निधन 1960 में हुआ था और यह पत्र उनके निधन के 1 साल बाद का है। नेहरू ने कार्यक्रम का सुझाव तो दिया, लेकिन उसमें शामिल होने की असमर्थता दिखाई। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि मैं बेंगलोर में ऐसे किसी शो में शामिल नहीं हो सकूंगा। हमारा संसद का अगला सत्र फरवरी से शुरू हो रहा है। मेरे लिए सांसद छोड़कर बेंगलोर में किसी शो में शामिल होना अनुचित होगा एंड इम्प्रॉपर। पत्र के आखिरी हिस्से में नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो एआईआर द्वारा ब्रिटेन की महारानी की खबरों को प्रमुखता देने का जिक्र किया। उन्होंने लिखा था कि कल महारानी का भारत में आखिरी दिन है, उसके बाद वे पाकिस्तान जाएगी। उस वक्त महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पे थी। निशिकांत दुबे का इस खत को सार्वजनिक कर कांग्रेस की विरासत पर चोट करने की कोशिश की है। बीजेपी अक्सर नेहरू और एडविन माउंटबेटन के रिश्तों को लेकर कांग्रेस को घेरती रहती है। दुबे का सवाल खड़ा करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नेहरू फील्ड मार्शल जैसे सर्वोच्च नेता अधिकारी को निजी फंड के लिए नाच गाने का आयोजन करने का सुझाव दे रहे थे। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस चिट्ठी को लेकर बवाल मचना तय है। अब देखिए, ऊपर लोग और मूर्ख किस्म के लोग जब दुर्भाग्यवश संसद में बैठते हैं, तो उनका जो सोचने का लेवल है, उससे किसी बात का कितना अनर्थ करते हैं। इस पत्र में यदि आप ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तो जनरल करियप्पा को लिखे हुए पत्र में पहली लाइन पढ़िए, मुझे आपके 26 और 27 जनवरी के 2 पत्र मिले। क्या जनरल करियप्पा ने जवाहरलाल नेहरू को किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था? उस पत्र के रेफरेंस में ये चिट्ठी थी। दूसरी बात, ये जो डांस रिसाइटल है, इसके मायने कोई डांस बार का डांस नहीं था। भारतीय क्लासिकल डांस के शो थे। वो बैंगलोर में आयोजित हो रहे थे। इसी मेमोरियल फंड के लिए, एडविन मेमोरियल फंड के लिए जवाहरलाल नेहरू को उसमें इनवाइट। उन्होंने लिखा कि ये अच्छी बात है।
ये फंड का आयोजन हो इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। लेकिन मैं पार्लियामेंट का सेशन चलने की वजह से फरवरी में मैं आ नहीं पाऊँगा। किसी भी डांस रिसाइटल एक प्रधानमंत्री जब डांस रिसाइटल की बात करते हैं, तो क्या वो अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए कोई मुजरा डांस का तो आयोजन करने के लिए नहीं बोला था। लेकिन निशिकांत दुबे जैसे कुपड़ और कुतर्क वाले इंसान जो है, वो हमेशा जिनके दिमाग में गंदगी है, गंदा ही सोचेंगे। हमारे यहाँ G20 का आयोजन हुआ। पूरे देश में G20 की मीटिंग्स हुई। हर जगह एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुए। यदि वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को भी हम नाच-गाना कहें, तो फिर क्या बात है? क्योंकि निशिकांत दुबे शायद व्यक्तिगत जीवन में यही कहते होंगे। उन्होंने भी जब अपनी सालगिरह मनाई जम्मू कश्मीर में और जिसके वीडियो आए थे बाहर, उसमें भी कव्वाली के प्रोग्राम थे। लोग कव्वाली के प्रोग्राम पे ठुमके भी लगा रहे थे। तो क्या हम ये कहें कि वो नाच-गाने का कार्यक्रम था? मानो जहाँ पैसे लुटाए जा रहे हो और लड़कियों का भोंडा डांस हो रहा हो। किसी ने निशिकांत दुबे को नहीं कहा। और सबसे जो हाइट है, जो जेफरी एप्स्टीन की जो मेल लीक हुई, उसमें वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे एडवाइस लिया। तब मैंने कहा कि डांस एंड सिंग टू इज़राइल टू मेक अमेरिकन प्रेसिडेंट हैप्पी। इसके मायने ये थोड़ी है, तब भी हमने कहा था जब वो प्रोग्राम किया है, वो एक मुहावरा है, डांसिंग टू द ट्यून ऑफ समबडी। मतलब उनको खुश करने के लिए आप कुछ ऐसी बातें कीजिए कि जिससे इज़राइल खुश होगा तो राष्ट्रपति खुश होंगे अमेरिका के। यदि उस लेटर का शाब्दिक अर्थ लें या उस मेल का शाब्दिक अर्थ लें, तो यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू ने डांस के प्रोग्राम की बात की है। वहाँ तो इज़राइल में खुद क्या प्रधानमंत्री डांस करने गए थे? इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात देश के लिए क्या हो सकती है? लेकिन हर आदमी निशिकांत दुबे जैसा कुतर्की नहीं होता। निशिकांत दुबे जिन 2 पत्रों का ज़िक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यदि वो पत्र भी रिलीज़ करते, तो समझ में आता कि किस रेफ़रेंस में बोला जा रहा है। रही इंग्लैंड के महारानी की बात, तो वो डिप्लोमैटिक रिलेशन होते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई विदेश के बड़े मेहमान आते हैं, हमारे जो इन्विटेशन पे बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो सरकारी माध्यम, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो, उनके लिए बाकायदा एक मैसेज जाता है कि उन्हें कवरेज देना है इसको। इंग्लैंड की महारानी देश को आज़ादी होने के चंद साल बाद आई थी और आज भी इंग्लैंड की महारानी आती है तो उनका वैसा ही स्वागत होता है। लेकिन कोविड के समय गुजरात में जो ट्रंप साहब को खुश करने के लिए अपने दोस्त को जो मोदी जी ने आयोजन किया था, वो क्या था? अमेरिका में जाके अगली बार ट्रंप सरकार बोलने वाले, वो क्या था? बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और जितना इतिहास एक खंगालेंगे और जितना जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उतना ये डायरेक्ट हिट होते जाएँगे। इनका असली चेहरा सामने आता जाएगा। कुल मिलाकर निशिकांत दुबे का ये भोंडा प्रयास फिर मुँह के बल गिर गया और इसी पत्र के चलते महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री वो दुबे को घेरने गए थे। दुबे तो भाग निकले। उन्होंने कहा भी देखो भाग रहा है, भाग रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री आ गए और हंगामा चलता रहा और प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।